उपचुनाव में रंग लाई राहुल गांधी की मेहनत। 75 सालों बाद दर्ज की इतनी विस्फोटक जीत। 7 राज्यों की 13 सीटों पर 10 जुलाई को हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम की तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है और इस परिणाम में भाजपा को बहुत तगड़ा झटका लगा है। 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए मात्र 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है, जबकि 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए है। देश में काफी अरसे बाद यह मौका आया है जब देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेतृत्व में सभी घटक दलों के समर्थन से कांग्रेस की एक बार फिर इन उपचुनाव में भी एक तरफा जीत हो रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद देश में पहला चुनाव है जहां एनडीए के सामने फिर इंडिया गठबंधन है। इस बार भी जो नतीजे सामने आ रहे हैं उनमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन आगे निकल चुकी है और भाजपा को अच्छे खासे अंतर से पछाड़ चुकी है। बता दें, हिमाचल प्रदेश की 2 सीटें देहरा और नालागढ़ में भी कांग्रेस ने जीत ली है। पंजाब में लोकसभा चुनाव में निराशा हाथ लगने के बाद आम आदमी पार्टी को यहां सफलता हासिल हो गई है। आपने जलंधर पश्चिम की भी सीट जीत ली है। अन्य सीटों में से कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि टीएमसी 4 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं दूसरी ओर मात्र हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में ही भाजपा की जीत हुई है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सीट पर भाजपा उम्मीदवार आशीष शर्मा जीते हैं और बिहार के रुपौली में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। गौरतलब है कि जिन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसमें पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा और मनिकतल्ला, उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ, पंजाब की जलंधर पश्चिम, हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार की रुपौली, तमिलनाडु की विक्रमंडी और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट शामिल है। आपको बता दें, इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर सहित कई दिग्गज मैदान में हैं। इन जगहों पर उपचुनाव मौजूदा विधायकों की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुए पदों के पर हो रहे हैं। इस उपचुनाव में सबसे ज़्यादा 78.38% मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। बंगाल की बागदा सीट पर 65.15%, रायगंज सीट पर 67.12%, मनिकतला सीट पर 51.39% और रानाघाट दक्षिण सीट पर 65.37% वोटिंग हुई थी। बिहार की एकमात्र सीट रुपौली में 51.14% वोटिंग हुई थी। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर 65.78%, नालागढ़ सीट पर 75.22%, देहरा सीट पर 63.89% वोटिंग हुई थी। पंजाब की जलंधर विधानसभा सीट पर 51.30% वोटिंग हुई है। यहाँ के उपचुनाव में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी ने टीएमसी पर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का भी आरोप लगाया था। रायगंज विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मानस कुमार घोष ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ टीएमसी ने उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान निर्वाचन क्षेत्र के कुछ बूथों पर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की थी।